मैं बदल डालूंगी इसको। बस नाम परी पैकर रह जाएगा, या फिर नाम का परी पैकर। चल बता, मोहब्बत में होती है इतनी ताकत या फिर नहीं होती? तुम्हें देखकर लगता है होती है। उसे देखकर बताऊंगी परी पैकर रहेगा या नाम का परी पैकर। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी कहाँ है तेरी? अम्मी घर पर। घर पर? वो स्कूल नहीं आई थे? नहीं तो। चल बैठ। अस्सलामुअलैकुम। जीती रहो। चाचा जी आप? जी। चल हाथ दे चाचा जी के हाथ में और चल अपने मोहल्ले। पर अम्मा। भाई साहब, बाकी आपकी जिम्मेदारी है। चल बेटा, देर न कर। पिछली वाली गलती का कफारा अदा करने दे मुझे। आज जा मेरे बच्चे जा। चली जा, इससे पहले की तरह आप आ जाए। चली जा। बाजी ले जा इसको, ले जा इसको बाजी, इसको ले जा। जा जा, इससे पहले की तरह पापा जी। चली जा बेटा, चली जा। नीचे उतर अहमद। कहां लेके जा रहा है मेरी बेटी को? अपने घर। यूसुफ, छोड़ इसका हाथ। रास्ता छोड़ फरमान अली। मैं कह रहा हूं मेरी बेटी का हाथ छोड़ दे। तेरी बेटी का नहीं, अपनी बेटी का। अपनी बेटी का हाथ पकड़ के निकला हूं तेरे घर से। यूसुफ, इसका हाथ छोड़ दे। यूसुफ, मैं कह रहा हूं छोड़ दे हाथ। नहीं फरमान अली, वादा करके आया हूं, अपनी बेटी को तेरे कब्जे से छुड़ा के ले आऊंगा। छोड़ मेरी बेटी का हाथ। तू बीच में ना आ, मैं तुझे कह रहा हूं, तू बीच में ना आ। तू बीच में क्यों आ रही है? तेरी वजह से ये सब हुआ। मैं तुझे मार दूंगा, जान से मार दूंगा। मैं तुम्हें कह रहा हूं।
तूने मेरा दूसरा रूप भी देखा। बाजी निकल जा, बाजी निकल जा, बाजी लेके निकल जा, बाजी क्या बाजी? अब मुझे ना पकड़, छोड़ दे बल्कि। मत सब तेरी वजह से हुआ है। छोड़ दे। वो ज़की अहमद है ना, वो मिनिस्टर, वो कर रहा है तेरा पीछा और मैं उसका पीछा कर रहा हूं। इस बात का पता है मुझे। उसको कुछ ना कहना। उसको मारने के लिए जरूरी नहीं उसको जान से मार दो। कुर्सी से उतर गया समझो मर गया। माउजर है तेरे पास? है। पढ़ा हुआ है? पढ़ा हुआ। फिर हमारे रुख के आते ही निकल जा, किसी के हाथ ना आना। और जब तक मुझसे बात ना कर ले पीर मक्की ना जाना। बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। खुश रहना। इजाजत चाचा जी। तुम कहाँ जा रहे हो? कूच का टाइम आ गया है। कम मिल गया कि चला जा। क्या करते हो वीर जी? मारो खाइए घर पर। 10 झंझट 10 मसले हैं, छोड़कर चले जाओगे? मियाँ जी है ना यहाँ, काफी है। अभी मैं आ ही जाऊंगा, बैठकर ताश की बाजी खेलेंगे। नहीं, ताश नहीं, कैरम। तेरी जरूरत नहीं है, घर में रह, मेहमान आई है। निकल यहाँ से। अरे बाहर निकल। खुदा के लिए मैं कुछ नहीं सुनूंगा। नहीं, झूठी मक्कार हो तुम। झूठ बोलो तुम।
मुझे? झूठी मत कर। धोखेबाज, खबरदार, खबरदार कि मेरे घर में कदम रखा तो मुझे झूठ बोला तुमने। क्या हुआ चाची? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उस शख्स ने आपको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया है। इतनी गालियां बकी आपको, सबके सामने जलील किया है। ये भी कहा है कि आपने अपनी बेटी का सौदा कर दिया और आप कहती हैं उस शख्स से कुछ भी नहीं कहा आपको? कुछ भी नहीं हुआ? हाँ? जाओ सर, जाके दरवाजा खटखटाओ। खोलो दरवाजा, अभी देखती हूँ मैं क्या करता है। जाओ दरवाजा। कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। उन्होंने ठीक कहा है, मैं हूँ कमीनी, मैं हूँ बेटी का सौदा करने वाली। बिल्कुल ठीक कहा है उसने। चाची, चाची मारूफ किधर है? अपने घर में। अपने घर? तुम सब लोग जाओ यहाँ से, जाओ, खुदा के लिए जाओ, चले जाओ यहाँ से। दरवाजा नहीं खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तुम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे तमाशा? जाओ अपने अपने घर, दुकान पे बैठो अपने। जाओ भाई जाओ। जमानत हो गई तुम्हारी? नहीं। फिर यहाँ दंदनाती क्यों फिर रहे हो? यू डू नॉट वरी। मियाँ जी ने कहा उनके हाथ नहीं आना, तो फिर किसी जमानत की जरूरत ही नहीं है। हाथ नहीं आऊंगा किसी के। सुनो, तुम तूबा से मिले हो? मिला हूं, वो आई थी मिलने। किसी ने पट्टी पढ़ाई थी उसे, हरफ हरफ सुना गई है मुझे। नहीं, ये सोचकर नहीं आई हूं मैं। ये सोचकर आई हूं कि रहूंगी तो आपके घर में 2 दिन 2 साल, सारी उम्र। लेकिन निकाह उसी दिन होगा जब मेरे अब्बा जी आकर कहेंगे कि मंजूर है उनको। वो नहीं कहेगा पुत्री। तो फिर जब इनका दिल भर जाए मुझसे कह दें कि चली जा। बोल। इसके बोलने से कुछ नहीं होगा मियाँ जी। इसके लिए नहीं आई हूं मैं, माँ के कहने पर आई हूं। चाचा जी हाथ पकड़ कर ले आए तो चली आई, या फिर शायद इसके लिए आई हूं। इसकी मोहब्बत में कोई खोट नहीं देखी मैंने। तेरे लिए एक ही रास्ता है पुत्री, हाथ जोड़ के मना इसके अब्बा जी को। 200-300 साल लगेंगे, मान जाएगा। शर्तिया।
मारूक उनके साथ क्यों चली गई अम्मा? बेटा मारू को हमने उनको दे दिया। क्यों अम्मा? उनको क्यों? मुझे पता है अम्मा। क्यों? क्योंकि अब्बा जी बेस्ट फादर नहीं है ना अम्मा? देखा आज तुमने वो किस तरह बात करके गया मुझसे? उस पर कोई मुसीबत आ जाए तो सोई उठकर फोन करती हूँ मैं उसके लिए। ये सोचे बगैर कि वो मेरा क्या लगता है, उसके लिए एफर्ट करती हूँ, लड़ती हूँ लोगों से। क्यों लड़ती हैं आप? दिल से निकाल कर बाहर फेंके उसको। खैर दिल में तो नहीं है वो, लेकिन दिमाग में भी क्यों? तुम नहीं समझोगे, नहीं समझोगे। आप मुशीर ना होती तो मैं भी आपको यही कहती। आप नहीं समझेंगे, कभी नहीं समझेंगे। अच्छा है अगर किसी दिन बैठकर आप अपने आप को समझाएं कि अगर अपनी चीज किसी को दे देते हैं तो बार बार ये सोचकर दिल मैला नहीं करते कि चीज वो आपकी थी और आपको जरूरत थी उसकी। ये कब कहा मैंने कि मैं परी पैकर को अपनी कोई चीज समझती थी? या फिर तू बस उसकी मंगनी हो गई तो पछता रही हूं मैं? किसी दिन हिम्मत करके ये बात कह देंगी तो आपके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। इस बात पर रोइए किसी दिन, खूब रोइए कि आंख चाहे किसी वजीर मशीर की हो, रोने वाली बात पर रोया करती है। इसलिए अगर आप कभी रोएंगी तो मुझे हैरत नहीं होगी। मैं तो इस बात पर हैरान हूं कि आप रोकर अपनी आंखों पर मेहरबानी क्यों नहीं करती। अब गुस्से में आकर ये मत कह दीजिएगा, शट अप, विल यू? कबूतर की तरह आंखें बंद करके एक बस कौसर से कहना कि बिल्ली शिल्ली कोई नहीं, अक्लमंदी नहीं है। याद तो बिल्ली की तरह होती है, कबूतर के सर पर खड़ी। सच कहूं, आपको गम परी पैकर का नहीं है। गम तो इस बात का है कि वो काफिर भूलता नहीं है आपको। तो फिर क्या हुआ? चुपके से याद कर लीजिए। याद करने पर सिक्योरिटी चेक नहीं बनता। और ना ही पब्लिक को पता चलता है कि हमारी मुशीर साहिबा किसी परी पैकर को याद करती हैं।
सुनिए शेख साहब, आप बुजुर्ग हो मेरे, बुजुर्गों से बेअदबी नहीं करता, इसलिए किसी की शय पर महल्ले में पैर ना रखो। आजकल खून सवार है मुझ पर, और सुना है कमीना बड़ा लाडला है आपका। इसको अगली दफा यहां देखा तो मार दूंगा इसे। देख परी पैकर, तो आप देखो चाचा जी, और अगर आपने तय कर लिया कि पहले इसकी लाश देखने तो चलो है, पढ़ कलमा। ना परी पैकर, माफ कर दे, दोबारा नहीं आएंगे। चाहे कोई तते तवे पर नाक रगड़े, और ये कमीना तो भूलकर भी यहां पैर नहीं रखेगा। कर दे माफ। कर दिए माफ। संभालो अपनी चिड़ी के बोट को, और तब तक संभाल के रखो जब तक उन दोनों की शादी नहीं हो जाती। निकलो। मैं सोचता था कि आप उस मोहल्ले की तारीख जगहों से निकल आओगी तो रोशनी से मुलाकात होगी आपकी। आपको पता चलेगा कि अंधेरों में रहने वाले लोग ज्यादा देर नींद में रहते हैं। रोशनी क्या आपको अच्छी नहीं लगती, या फिर पिछली नींदों के ख्वाब देखकर गुजारा करना चाहती हैं? तीन चार दिन ऑफिस नहीं आ सकी मैं, उसके लिए सॉरी। मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये बताने आया हूं कि मैं तड़पता हूं जब वो, क्या नाम है उसका, परी पैकर, उसके लिए आप फोन करती, एक गुंडे के लिए आप नींद से जागती, मुझे हुक्म देती हैं कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। मोहब्बत करती हैं उससे। अगर ऐसी कोई बात है तो मैं 10 कदम पीछे हट जाऊंगा। आपकी वजह से मैं अपने कामों में ध्यान नहीं दे पा रहा हूं। लोगों के मसाइल जूं के तू पड़े हुए हैं। आज भी लोग आटे और चीनी की लाइनों में लगे हुए हैं, और मैं इस इंतजार में खड़ा हूं कि आप एक दिन परी पैकर तूबा, मियां जी वारिस अली और मारूख के चुंगल से निकलकर मेरे पास पहुंचेगी, और हम मिल बैठकर लोगों के दुख दूर करने की तदबीर करेंगे। लगता है लोगों को चीनी नहीं मिलेगी, और मुझे आप नहीं मिलेंगी। इसको ऊपर ना आए, इसकी वजह से मैं ब्याह ही नहीं गई, और इसकी वजह से अहमद को स्कूल से डांट पड़ेगी। चलो हटो सामने से।
अहमद, जी माँ। अपने अब्बा जी से कहो खाना खा ले। अब्बा जी खाना खा लें। खाना खा लोगे तो आपकी बेटी की रूह को सवाब पहुंचेगा। जाने से पहले वो कहकर गई थी, तू समझ अम्मा मैं मर गई। मैंने सोचा मर तो गई है, इसको इसकी मर्जी की जगह दफना देती हूँ। खाने के बाद इसके नाम की फातिहा भी पढ़ देना। आपको सुकून मिल जाएगा। आइंदा कोशिश करना मेरे सामने ना आना। चल यहां से। ये कोशिश आप भी किया करें, आप भी मेरे सामने ना आया करें। लगता है थप्पड़ मारने से बात नहीं बनेगी। तो फिर गोली मार दे उसको। कहां लेके जा रहा है मेरी बेटी को? अपने घर। यूसुफ, छोड़ इसका हाथ। रास्ता छोड़ फरमान अली। तू बीच में ना आ, मैं तुझे कह रहा हूं, तू बीच में ना आ। तू बीच में क्यों आ रही है? यूसुफ, अब मुझे न पकड़। मैं कह रहा छोड़ दे, छोड़ दे बल्कि। यूसुफ रुक जा। अहमद थक जा, थक जा अहमद। सब तेरी वजह से हुआ है। कहीं जा रहे हो तुम? हाँ, कहाँ? यहीं बस दूसरे मोहल्ले की तीसरी गली में। क्यों? क्योंकि उसने घर बदला है, दिल नहीं बदला। और मैं नहीं चाहता वो मुझे देखे और बदला हुआ घर याद आए उसे। कुछ भी हो, दिल कहता है वो यहीं रहे। मैं यहां रहूं या ना रहूं। बेवकूफी मत करो। तुम उसके सामने रहोगे तो हंस देगी किसी दिन तुम्हें देखकर, और फिर गुस्सा खत्म। अहमद की पढ़ाई का हर्ज होगा तो वो मुझे देखकर कभी नहीं हंसेगी। दूर रहूंगा तो हो सकता है किसी दिन मैं याद आऊं उसे। कहाँ जाओगे? मियाँ जी के पास। और फिर मैं वहां रहूंगा तो शेख फरमान को मार के जाने का गम नहीं रहेगा। अब्बा जी से पूछा? नहीं, मैं चला जाऊं तो बता देना उनको। अगर गुस्सा करें तो कहना इसी में ही सबकी इज्जत है। तुम उसका ख्याल रखना।
कभी अच्छे मूड में हो तो सिफारिश करना कि मुझे माफ कर दे। सिफारिश पर गुस्सा करे तो बात बदल देना। अहमद मिलेगा तो उसे कहूंगा आकर होमवर्क कर लिया करें। सरमद, 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 सरमद। चला गया है, मियाँ जी के पास रहेगा। ठीक किया उसने। तुम्हारे बाजी देखेंगे तो उन्हें भी ढारस मिलेगी कि वो कमीना घर पर नहीं है। और हाँ, वादा करके गया है, अहमद से कहेगा कि वो तुम्हारे पास आकर होमवर्क कर लिया करे। शायद उनकी साफ बातों का मतलब ये है कि वो शादी करना चाहते हैं मुझसे। उन्हें शायद मोहब्बत हो गई है मुझसे। मैं क्या करूं? जब किसी को आपसे मोहब्बत ही हो जाए तो आप क्या कर सकती हैं? ऐसी बात नहीं है, मैं इनकार भी कर सकती हूँ। तो कर दे इनकार। इनकार करने से थोड़ा नुकसान हो सकता है आपको। कैसा नुकसान? कुर्सी छिन जाएगी आपकी। तुम्हारा ख्याल है कि कुर्सी मुझे इस शर्त पर मिली है कि मैं मोहब्बत करूंगी मिनिस्टर साहब से? इस शर्त पर नहीं, इस उम्मीद पर। और मुझे नहीं लगता कि आप इनकार करेंगी। तुम्हारे तो जो मुंह में आए तुम कह देती हो। अभी इनकार ना करना, परी पैकर के लिए मुश्किल हो सकती है। सच सच बताओ, कभी आपको तन्हाई में लगा कि मैं आपके पास हूं, या फिर मुझे आपके पास होना चाहिए? कभी आपने सोचा कि हम एक दूसरे की तन्हाइयों को बांट सकते हैं? सोचा। आज दफ्तर से आते हुए यही सोचती रही हूं मैं। खाने की मेज पर भी आपकी बात होती रही। किसके साथ? कौसर के साथ। तो उसका वोट नहीं है आपके हक में। और आपका वोट? एक मेरे वोट से फैसला नहीं हो सकता। मतलब? वो मेरी जिंदगी में मेरी जिंदगी कितना जरूरी है। और मैं आपके बारे में सिर्फ इतना ही जान पाई हूं कि आपको मोहब्बत है मुझसे। क्या ये काफी नहीं है? नहीं, ये काफी नहीं है। मोहब्बत अगर किसी के इकरार की मोहताज हो तो ये काफी नहीं होती। इकरार करने में देरी क्या लगती है? बस एक पल। और अगर दिल ना माने तो कभी नहीं। दिल पर हाथ रखो और पूछो
क्या कहता? मोहब्बत का नाम सुनकर कौसर की तरह चुप हो जाता है। इसरार करो तो इनकार कर देता है। तो फिर मैं क्या समझूं? आप समझो मैंने इनकार कर दिया।